हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि फिर से रविवार के दिन वापस आ चुका है और हर बार की तरह संडे के शाम को मैं संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आता हूं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए पूछे गए हैं। तो चलिए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन कमेंट की ओर चलते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, इस दौरान जो भी नए सेविका सहायिका इस चैनल पर जुड़ी हुई हैं, संडे के शाम को जो संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आता है उसमें आप लोगों द्वारा जो क्वेश्चन कमेंट किया गया रहता है, तो संडे कमेंट्स वाले सेक्शन में अपना कमेंट लाने के लिए जहां भी क्वेश्चन कमेंट जरूर कीजिएगा तो जरूर लिखिएगा उस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट्स में, ताकि उसको सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो फाइनली संडे कमेंट्स के लिए इस सप्ताह का पहला कमेंट जो है वो मीनता कुमारी नाम से आया हुआ है। इन्होंने पूछा है कि लेडी सुपरवाइजर की बहाली कब होगी वेस्ट चंपारण में सेविका सुपरवाइजर के लिए, संडे को बताएं। देखिए, जैसे कि मैंने आज से 4-5 महीने पहले ही आप सभी को बता रखा है कि बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो धीरे धीरे रोस्टर क्लियर होते हुए और नोटिफिकेशन आने के बाद जो है सेविका से एलएस की बहाली, यानी जिसको आप प्रमोशन वाली बहाली कहते हैं, वो बहाली जो है बहुत जल्द आने वाली सभी जिलों में आएगी जितना सीट खाली रहेगा सीटों के आवंटन के बाद। तो वेस्ट चंपारण जिले के संबंध में जब भी जानकारी मिलेगी आपको जो है मैं वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। अन्यथा आप अपने जिले के डीपीओ ऑफिस और अपने जिले का न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहें। नेक्स्ट कमेंट आनंद जायसवाल नाम से आया हुआ। इन्होंने लिखा है कि अतुल जी, 2025 में फिर से बिहार में चुनाव है, तो 2025 में चुनाव के समय मानदेय बढ़ेगा कि नहीं, संडे कमेंट्स में बताएं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से जो है वो प्रेडिक्शन वाला क्वेश्चन है। तो प्रेडिक्शन जो है इस हिसाब से किया जा सकता है कि 2025 में जो है वो बिहार विधानसभा का चुनाव है। आप सभी को मालूम है विधानसभा का चुनाव का मतलब सिंपल शब्दों में बिहार के मुख्यमंत्री के संबंध में चुनाव। तो यहाँ पर चूँकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं सभी सेविकाएं जो है काफ़ी गुस्से में, क्योंकि पिछले वर्ष यानी 2023 के अंत में अक्टूबर महीने के लास्ट में जो है वो जो महाधरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, उसके बाद 4-5 महीना संघर्ष करने के बाद कई लोगों को जो है चयन मुक्त किया गया, फिर से उनकी वापसी की गई। लेकिन इतना संघर्ष करने के बाद मानदेय कटौती के बाद मानदेय जो है मात्र 1050 रुपये प्रति महीने बढ़ा, जो काफ़ी कम था, जबकि मांग थी कि सेविका का मानदेय जो है कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में होना चाहिए। तो ये मांगें नहीं मानी गई। अगली बार विधानसभा चुनाव के पहले अगर ऐसा कुछ घटना होता है या महाधरना आंदोलन होता है तो सरकार इस पर कुछ न कुछ कदम उठा सकती है। तो नेक्स्ट कमेंट संगीता कुमारी नाम से आया हुआ है। इन्होंने पूछा है कि किसी सेविका का 5 साल पीछे का बकाया मानदेय विभाग से कैसे लिया जा सकता है। आगे का मानदेय मिल रहा है लेकिन पहले का यानी पिछला मानदेय बाकी है। देखिए, सबसे पहली बात कि आपने बात की कि 5 साल पहले का मानदेय, 5 वर्ष जो है वो पहले जो है क्या स्थिति थी, किस कारण से आपका मानदेय रुका गया था, क्या सभी परियोजनाओं में उतना समय उतने दिन के लिए मानदेय रुका था या फिर सिर्फ पार्टिकुलर 1-2 सेविकाओं का रुका था। ये कारण पहले मालूम करना होगा कि आखिर इसका कॉज क्या है। कॉज जो मालूम चलेगा तो उसके हिसाब से सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले कारण मालूम करने के लिए आपको अपने ऑफिस के डेटा ऑपरेटर के पास इसके लिए एप्लीकेशन या फिर रिक्वेस्ट करना होगा कि वो उस समय का डेटा देखकर बताएंगे कि आखिर 5 वर्ष पहले क्या कारण था कि मानदेय पेंडिंग है और आज तक पेंडिंग ही है। अन्यथा ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप अपने CDPO से रिक्वेस्ट कर सकती हैं। वहाँ पर उसका एक्चुअल कारण जानने के बाद आप DPO ऑफिस या फिर समाज कल्याण विभाग को इसके लिए रिटर्न लिख सकती है, जहाँ से मानदेय क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट ए कुमार नाम से आया हुआ है। इन्होंने जो है लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा PMEY पोर्टल पर 17 आवेदन ऑनलाइन किया गया है, 13 लाभुक का पेमेंट फाइनल डन हो गया है, लेकिन सेविका को पैसा नहीं आया। तो प्लीज़ संडे कमेंट में बताइएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने PMEY का 17 आवेदन भरा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ज़्यादा आवेदन भरा है। 13 लाभार्थियों का पैसा भी आ गया है। अच्छी बात है कि जितने लाभार्थियों का आपने फॉर्म भरा था 17 में से जो है 13 लाभार्थियों का जो पेमेंट है वो डन हो गया है। कहीं ना कहीं लाभार्थी आपके काम से विभाग भी संतुष्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 13 लाभार्थी को जो फॉर्म भरा गया इसका पैसा आ चुका है, उनको जो है प्रति फॉर्म के साथ 250 रुपये सेविका को मिलना चाहिए। प्रोत्साहन राशि के बारे में पूछ रहे हैं, जो लगभग जो है 2600 और 650 3250 रुपये 3250 रुपये प्रोत्साहन राशि जो फॉर्म भरने के लिए सेविका को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो प्रोत्साहन राशि या फिर मकान भाड़ा किराया जो भी पैसा होता है वो 6 महीने साल भर पर एक बार उस परियोजना की सभी सेविकाओं को भेजा जाता है। तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। पैसा आपका देर सवेर जरूर आएगा क्योंकि आपने लाभार्थियों को पैसा पास कराया है। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स मैंने डिस्कस किए उससे आपको कुछ ना कुछ जानने सीखने समझने को मिला होगा। इसके अलावा कोई जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तो सीधे मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। फाइनली संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।